हम में से ज़्यादातर लोग अगर किसी वैकेशन पर छुट्टी मनाने जाएं तो हम होटल्स की, साइट्स की, रेस्टोरेंट की सब जानकारियां लेते हैं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर मेहनत नहीं करते कि हम मरने के बाद कहाँ जाने वाले हैं। ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ऐसे माहौल में बड़े होते हैं कि हमसे कहा जाता है सवाल मत पूछो। लेकिन सवाल ना पूछना हमें धोखे में ला सकता है, हम गलत हो सकते हैं। बाइबल में यीशु के अलावा सबसे बुद्धिमान इंसान सुलेमान ने कहा कि एक ऐसा रास्ता है जो सही दिखाई देता है लेकिन उसके अंत में मौत है। तो अगर आज आप यहाँ हैं और आपको बाइबल के बारे में कुछ नहीं मालूम और ना ही आप एक मसीही हैं, तो हम यहाँ आपको जानकारी देने आए हैं ताकि आप अपने जीवन में एक बहुत अहम फैसला ले सकें। 11 साल पहले 23 नवंबर 1998 को मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ। और जब ये सबसे पहले हुआ तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऐसा बोला जाना कि तुम नर्क हो के आए हो, वाह, ये मेरे लिए थोड़ा सा असहज है। सबसे पहले ये मैंने अपने करीबी मित्र को बताया, 2 हफ्ते बाद अपने माँ बाप को, और फिर उस दोस्त ने मुझसे कहा अपनी बाइबल स्टडीज़ में आने के लिए। हमने वहाँ बताया और उसके बाद हम जगह जगह बुलाए जाने लगे अपनी इस गवाही देने के लिए। हमने हर जगह रेडियो पर, टेलीविज़न पर, जहाँ जहाँ भी चर्चेज़ में हमें बुलाया जाता हम जाकर गवाही देते थे। हमने 7 सालों तक ऐसा ही किया। हर हफ्ते मेरी पत्नी 2 दिन की छुट्टी लेती और हम पूरे देश में जहाँ जहाँ भी हम बुलाए जाते हम जाकर गवाही देते थे। इसके लिए हमने कभी किसी से कोई खर्चा नहीं मांगा और ना ही कोई पैसा लिया। हम अपने खर्चे खुद उठाते थे। किताब लिखने के तकरीबन 4.5 साल पहले हमें एक पब्लिशर मिले और उन्होंने हमसे किताब लिखने के लिए कहा। जब हमने किताब को लिखा तो हमने इसलिए नहीं लिखा कि हम खुद को ऊंचा करें, बल्कि यीशु मसीह के वचन को सामने लेकर आए। हम खुश थे कि हम उसमें बाइबल की आयतों से लिख सके। और हमने पहली किताब में लगभग 150 और दूसरी किताब में लगभग 250 से ज़्यादा की आयतों को दिया है जो नरक के बारे में बताती हैं। और जो कुछ लिखा है वो बाइबल में पहले से दिया है, ये हमने अपने आप नहीं लिखा। और मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि आपको मनाऊँ, लेकिन हाँ, आप परमेश्वर के वचन का यकीन करें। आप मेरा विश्वास भले ना करें। आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों मानूं, ये बुरा सपना हो सकता है। मैं इसके लिए 3 कारण दे सकता हूं, लेकिन मैं पहला ही देता हूं। उस पहले कारण में, मैं जब लौट कर आया तो मैंने अपने शरीर को ज़मीन में पड़ा हुआ देखा, और ये मरने वाला एक्सपीरियंस नहीं था बल्कि शरीर से बाहर निकलने का एक्सपीरियंस था। और लू ऐसा पौलुस के साथ कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि वो नहीं जानता था कि देह सहित या देह रहित वो अपनी बॉडी से निकल गया था। प्रभु ने दिखाया कि तुम्हारा शरीर पड़ा है और ये कोई बुरा सपना नहीं है। लौटते वक्त मैं यीशु के साथ था। प्रभु के साथ तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। लेकिन जब प्रभु चले गए तब मेरे शरीर में जब जैसे ही वो यादें फिर से आने लगी तो मैं अपने घुटनों पर आकर चीख चीख कर रोने लगा। नर्क की यादों के साथ आप इस शरीर में एक भी दिन नहीं बिताना चाहेंगे, एक पल भी नहीं बिताना चाहेंगे। और मैं डर के मारे, मेरी जान निकली जा रही थी और मेरी चीखों ने मेरी पत्नी को उठाया। मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी ही बताएं कि क्या हुआ था। हाँ, सचमुच 23 नवंबर 1998 की शाम को हम प्रार्थना सभा में गए और लौटने के बाद तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बजे हम सो गए। मेरी आँख खुली उन चीखों से जो लिविंग रूम से आ रही थीं। सबसे पहले मैंने घड़ी की ओर देखा जिसमें रात के 3:23 हुए थे। बिल की आँख खुली रात के 3 बजे और मेरी 3:23 पे, और यही 23 से हमने नरक के 23 मिनट का नाम निकाला। जब मैं दौड़ कर नीचे आई तो मैंने बिल को ऐसी हालत में देखा जैसी हालत में मैंने पहले कभी नहीं देखा। जितने भी लोग बिल को जानते हैं, बिल शांत हैं, सभ्य हैं और संकोची हैं। उन्हें ऐसी परिस्थिति में देख करके मुझे धक्का लगा। वो बार बार चिल्ला रहे थे, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे नरक लेकर गया। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सुनकर मुझे थोड़ी शांति मिली कि उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं पड़ा या वो मरे नहीं। जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने बहुत ही अनुग्रह से उस भयानक एहसास को और भय को बिल के दिमाग से निकाल दिया, लेकिन उन यादों को जो नर्क की थी रहने दिया। हनी, इन्हें नर्क दिखा दो। संडे की शाम थी, हम प्रार्थना सभा में गए और जब लौटे तो सब कुछ साधारण सा था। हमने पहले कोई मूवी नहीं देखी, कोई ऐसी डार्क मूवी, और ना ही मुझे पहले कभी कोई दर्शन हुआ था। सुबह के लगभग 3 बजे मेरी आँख खुली और अचानक मैं अपने शरीर से बाहर निकला और हवा में तैर गया।
एक सुरंग से होते हुए मैं नर्क के एक कैद खाने में पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे वहां पहुंचा, क्यों वहां पहुंचा, लेकिन ये बिल्कुल असली था जैसे मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल असली। ये जो जेल का कमरा था ये बिल्कुल बदबूदार गंदगी से भरा हुआ और गर्म था, बेहद गर्म था, धुएं से भरा हुआ था। यशाया 24:22 कहता है कि वो यहाँ एक साथ पकड़कर बंदियों की तरह लाए जाएंगे और उन्हें सताया जाएगा। नीति वचन 7:27 में कहा गया है कि वो यहाँ पर कमरों में लाए जाएंगे, हाँ, रूम्स में लाए जाएंगे। अय्यूब 17:16 में दिया है कि वो कैद खाने में भूमि के नीचे लाए जाएंगे। योना 2:6 में लिखा है मैं भूमि के नीचे बंद हो गया था। टिंडल और न्यू इंटरनेशनल वर्जन दोनों में लिटरली यही शब्द आए हैं कि द्वारों में और कैद खानों में बंद किए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने ध्यान दी कि वहाँ वो बेहद गर्म था। मुझे लगा कि मुझे तो यहीं राख हो जाना चाहिए था, मैं जिंदा कैसे रहा। गर्म पत्थर के फर्श पर मैं मुंह के बल पड़ा हुआ था जिंदा। बहुत मेहनत करने पर भी मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। मेरे शरीर में बिल्कुल जान नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा मूव करने की कोशिश कर रहा था। मैंने सोचा मेरे शरीर के साथ क्या गलत हुआ है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसा यशाया 14:9-10 में आया है कि मैं वहाँ कमज़ोर हो गया। नर्क ने तुमसे मिलने के लिए खुद को तैयार किया है और तुम वहाँ आकर कमज़ोर हो जाओगे। जो वहाँ कमज़ोर के लिए शब्द आया है वो है एलोरफेन। वो वही शब्द है जो न्यायों में शमशून के लिए लिखा है कि वो कमज़ोर हो गया। भजन 88:4 मैं बलहीन पुरुष हो गया। तो सबसे पहले आपको वहाँ कमज़ोरी फील होगी, आप बिल्कुल हिल नहीं सकेंगे सदा तक। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बीमारी से बहुत परेशान हैं, बुखार है और आप बिल्कुल उठ नहीं पा रहे हैं? नर्क में आप बिल्कुल 1000 गुना वैसे ही कमज़ोर हैं। प्रेरितों के काम 17:28 में दिया है क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं। मूवमेंट्स भी परमेश्वर ही देता है। मैंने अपनी आंखें उठाई तो वहाँ मैंने सामने 2 भयंकर जीवों को, जानवरों जैसे जीवों को देखा। ये शैतान के दुष्ट दूत थे, इनके शरीर पर चकत्ते थे, इनकी आंखें अजीब सी थी, इनका मुंह में बर्छियों जैसे दांत थे और इनके 1 फुट से ज़्यादा लंबे नाखून थे। और मैं इसके लिए भी बाइबल से आपको आयतें दे सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये दोनों उसी कमरे, उस कैद खाने में रखे गए थे और उनसे आपको भयानक डर लगेगा जितना आपको कभी किसी के सामने नहीं लगा। वो परमेश्वर की निंदा कर रहे थे और बड़ी गंदी गालियाँ निकाल रहे थे और तब वो परमेश्वर से घृणा करते थे, नफरत करते थे। हम जानते हैं कि घृणा और नफरत करना नर्क से ही आता है। जब वो निंदा कर रहे थे तो उनमें से एक आया और उसने मुझे पकड़ा और दीवार पर कस कर पटक कर मारा। मेरा वजन उनके लिए इस गिलास जितना था और बहुत ज़्यादा ताकतवर थे वो। मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां तक टूट गई। मैंने बहुत दर्द महसूस किया और लौटते समय मुझे यीशु ने समझाया था कि मैंने ऑलमोस्ट सारा पेन जो तुमने फील किया ब्लॉक कर दिया था, सिर्फ थोड़ा सा तुम्हें एहसास कराया है ताकि तुम जानो कि यहाँ सचमुच दर्द होता है, ताकि लोग जाने कि ये काल्पनिक दर्द नहीं है, ये सचमुच का दर्द है। तभी उनमें से दूसरा आया और उसने अपने नाखूनों को मेरे सीने में रख कर मेरे सीने को फाड़ डाला। नर्क में भी आपके पास शरीर है। मत्ती 10:28 में लिखा है कि उससे डरो जिससे जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। लूका 16 के धनवान मनुष्य के पास आंखें थी, जबान थी, सब कुछ था। मैंने ध्यान दिया कि मेरे अंदर से कुछ लहू या पानी नहीं निकला क्योंकि लय व्यवस्था 17:11 कहता है कि जीवन लहू में है और नर्क में कोई जीवन, इसीलिए नर्क में कोई भी लिक्विड या खून पानी जैसी कोई चीज़ नहीं। जकरिया 9:11 में दिया है कि तेरे बंदी ऐसे स्थान पर लाए जाएंगे जहां पानी नहीं है, एक बूंद पानी भी नहीं है। फिर मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे बाहर निकाला। वो परमेश्वर था लेकिन मैं समझा नहीं उस वक्त। फिर वहाँ से मुझे एक आग के गड्ढे के पास पहुँचाया गया जहाँ से आग की लपटें उठ रही थी और बड़ी भयानक आग ऊंची ऊंची उठ रही थी। वहाँ आग के थक्के उड़ रहे थे और लावे जैसा कुछ बह रहा था और ये पहली बार था जब मैंने ऊपर से इंसानों को देखा। हाँ, उनकी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी और वो दर्द में बहुत बुरी तरह से चीख रहे थे और वो 1-2 नहीं, बहुत सारे इंसान थे। वो दर्द में चीखने की आवाज़ें आपके दिल को चीर देंगी। यशाया 57:21 में दिया है कि दुष्टों के लिए परमेश्वर ने कोई शांति नहीं रखी, नर्क में सदा के लिए कोई शांति नहीं। और वहाँ इंसान जो थे वो उनको आग की लपटों में गड्ढे में पड़े हुए मैंने देखा।
और ये कोई काल्पनिक आग नहीं है, ये मन गढ़ंत आग नहीं, ये सचमुच में सच्ची आग ही थी जिससे आदमी जलता है। भजन 11:6 में दिया है कि वो दुष्टों पर अपने फंदे बरसाएगा और प्रचंड लू उनके कटोरों में बांट दी जाएगी। भजन 140:10 उन पर अंगारे डाल दिए जाएं और वो आग में गिरा दिए जाएं, ऐसे गड्ढों में गिरें कि फिर ना उठें। मत्ती 13:39 स्वर्गदूत धर्मियों को दुष्टों से अलग कर अग्नि कुंड में डालेंगे। मैं और भी आयतें बाइबल से दे सकता हूँ कि वो सचमुच में आग ही थी, लेकिन मैं सिर्फ एक देता हूँ। जैसा प्रकाशित वाक्य में दिया है कि महाक्लेश काल में जब अग्निकुंड खोला गया तो उससे धुआं निकला जिसने हमारे आकाश को ढक लिया। अब आकाश में धुआं तभी ढक सकेगा जब सचमुच में आग होगी तब। अगर आग काल्पनिक होगी तो धुआं निकलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आग सचमुच में होगी तो ही धुआं निकलेगा। लूका 16 में धनवान पुरुष सिर्फ एक बूंद पानी मांग रहा है। अगर वो आग सिर्फ काल्पनिक है तो वो पानी की एक बूंद क्यों मांग रहा है? बाइबल में 46 आयत हैं जो यीशु ने बोली है नरक के बारे में, जिसमें 18 सिर्फ नरक की आग के बारे में है। मैं समझ गया था कि मैं नरक के नीचे वाले गड्ढे में हूँ, और बाइबल में 49 आयतें हैं कि नरक आखिर है कहाँ। यहेजकेल 26:20 और गिनती 16 और ऐसी ही 49 आयतें हैं। मैं नर्क के नीचे वाले गड्ढे में था, और प्रकाशित वाक्य में दिया है 20:13 में कि नर्क और अधोलोक मृत्यु उठाकर आग की झील में डाल दिए गए न्याय के दिन। मैं समझ चुका था कि यहाँ सताने के लिए अलग अलग स्थान है और दर्द देने के अलग अलग स्तर हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम कि मैं कौन से स्तर पे था, लेकिन वहाँ सब कुछ अलग अलग है। आपको याद है यीशु ने कहा, फरीसियों तुम ज्यादा दंड भुगतोगे, और उस नगर की दशा सदोम और अमोरा से अधिक दंडनीय ठहरेगी। इब्रानियों 10:28 सोचो वो कितने ज्यादा दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र के लहू को पांव से रौंदा है। लूका 12:47 वो दास जो तैयार न रहा वो ज्यादा मार खाएगा। देखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि नरक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप आराम से रह ले जाएं। वो सबकी सब जगह ही दर्दनाक है और आप उसको सह नहीं पाएंगे। और एक बूंद पानी आपके लिए बहुत कीमती है। ऐसा समझिए जैसे आप महीनों से दौड़ रहे हैं रेगिस्तान में बिना पानी के। मैं बुरी तरह से सिर्फ एक बूंद पानी चाहता था, और आपको वो एक बूंद पानी कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं आज आपको यहाँ एक बूंद पानी दूँ तो वो आपके लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं ना। लेकिन नर्क में एक बूंद पानी भी बहुत कीमती है। इसलिए जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी पत्नी से पीने के लिए एक गिलास पानी मांगा, और जब मैंने उसे देखा तो मुझे लगा वाह, एक गिलास पानी में कितना जीवन भरा है, कितना जीवन भरा है एक गिलास पानी में। प्रकाशित वाक्य 21:6 वो जीवन के सोते में से पिलाएगा। वो बहुत खूबसूरत एहसास था जब एक गिलास पानी में आप जीवन देखते हैं। वो जगह गंदी, सड़न और बदबू से भरी हुई थी, आपने कभी नहीं देखी होगी। जैसे ऐसा लगेगा कोई सबसे गंदा गटर खोल दिया गया हो। खराब अंडे, सड़ा हुआ दूध, उसको 1000 से गुणा कर दीजिए, और उसमें भी सल्फर मिली है जो कि एक जहरीली गैस है। अगर आप हवाई जाएं तो वहाँ ज्वालामुखियों के पास आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे कि आगे मत जाइए, वहाँ सल्फर है और सल्फर की महक से आप मर सकते हैं। और ये है जो आप नरक में सूंघेंगे। आपको ज़रा सी सांस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ अस्थमा का एक पेशेंट यहाँ अगर है तो वो समझ सकता है कि आप नरक में कैसे सांस लेंगे। मैं दिखाता हूँ। सिर्फ इतनी ही सांस आप वहाँ ले सकते हैं और आपको लगने लगेगा कि मैं अब मरने वाला हूँ, अब मरने वाला हूँ, लेकिन आप मरते नहीं हैं। यशाया 42:5 में दिया है कि परमेश्वर पृथ्वी पर लोगों को सांस देता है, लेकिन आप पृथ्वी के नीचे पहुंच चुके हैं, वहां सांस नहीं। परमेश्वर अपने वचन का बहुत पक्के हैं, इसलिए आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आपको नींद की जरूरत है, लेकिन पूरे अनंत काल तक आप कभी सोएंगे नहीं। प्रकाशित वाक्य 14:11 कहता है उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। सिर्फ नींद ही नहीं, किसी भी तरह का कोई विश्राम नरक में नहीं है, क्योंकि यशाया 57:20 कहता है कि दुष्ट तो उछलते हुए समुद्र के समान है जो शांत नहीं रह सकता। क्योंकि विश्राम तो एक तरह की आशीष है जो परमेश्वर देता है। भजन संहिता 127:2 में दिया है परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम देता है, प्रियों को, और आप नरक में उसके प्रिय नहीं है। वहाँ ना तो कोई भाग्य है ना उद्देश्य, जैसा सबोपदेशक 9:10 में दिया है कि न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि, जहाँ तू जाने वाला है अधोलोक में। इससे फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ कौन हैं, कितने फेमस हैं, नरक में आपको कोई नहीं जानता। आप भुला दिए गए हैं और बेकार हैं। जैसा कि सबोपदेशक
6:4 में दिया है कि उसका नाम अंधेरे में छिप गया। भजन 88:12 और यशाया 26:14। वहां कोई याद नहीं करेगा। नर्क कंफ्यूजन और गड़बड़ की जगह है। आप यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ ऑर्डर से सलीके से चाहते हैं ना। नर्क बिल्कुल उसका उल्टा है। यिर्मयाह 20:11 और यशाया 45:16 में दिया है गड़बड़ की सदाकाल की जगह। अय्यूब 10:22 मृत्यु के अंधकार का देश जहाँ सब कुछ गड़बड़ है। वहाँ हर शेप साइज के सांप हैं, बड़े छोटे, और दुष्ट आत्माएं हैं कुछ 12-13 फुट की, और मैगेट्स, वो छोटे कीड़े जो लाश खाते हैं। लाखों मैगेट्स हैं, लाखों। थोड़ी बहुत रोशनी जो वहाँ आग से आ रही थी उससे मैंने देखा कि वो पूरी ज़मीन मैगेट्स से ढकी हुई है। जॉन मेगारस की किताब से मैंने ये समझा है। आया 14:11 में दिया है कि जहाँ अधोलोक में तू उतारा गया, कीड़े तेरा बिछौना, केंचुए तेरा ओढ़ना है। जॉन मेगास ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, मैगेट। और मैगेट ऐसे कीड़े हैं जो इंसान या मरे हुए जानवर का मांस तब तक खाते हैं जब तक वो खत्म ना हो। और नर्क में आपका मांस कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए यीशु ने कहा है कि देखो कि वहां तेरा कीड़ा नहीं मरता और तेरी आग नहीं बुझती। कीड़ों के लिए जो शब्द वहां आया है वो भी मैगेट्स ही है। मुझे ये बातें पता नहीं थी, लेकिन सोचिए वो कीड़े हमेशा जिंदा रहेंगे, जैसा कि अय्यूब 24:20 में आया है। क्या ये सचमुच घिनौना नहीं है? डर का जो स्तर आप नर्क में महसूस करेंगे वो आपकी कल्पनाओं से भी परे है। मैं इसकी तुलना करना चाहूँगा अपने जीवन के एक खतरनाक अनुभव से। मैं जब 16 साल का था तो मैं सर्फिंग किया करता था फ्लोरिडा कोको बीच पर। वहाँ शार्क आ गई और मेरे बगल वाले व्यक्ति का वो पैर खा गई। वहाँ लगभग 30 से ज़्यादा शार्क थी और 100 से ज़्यादा लोग थे, और शार्क वापस आई। हम सब किनारे की तरफ भागे और मैं अपने घुटनों पर अपने बोर्ड पर, जो कि 9 फुट का था, उस पे था, और वो मेरे बोर्ड से लंबी थी। न्यूज़पेपर में बताया गया कि वो टाइगर शार्क थी। शार्क वापस आई और उसने अपना मुंह घुमाया। उसके दांत इतने लंबे थे और उसका मुंह इतना खुला हुआ था। मैंने जब उसे देखा तो वो वापस आई और उसने मेरे बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए और उसने मेरे पैर से पकड़कर मुझे पानी के अंदर खींच लिया। आप कल्पना कर सकते हैं मुझे कितना डर लगा होगा। मेरा डर कुछ भी नहीं था उस डर के आगे जो मैंने नर्क में महसूस किया। अगर तुलना की जाए तो ये डर तो कहीं दर्ज भी नहीं होगा। भजन 73, 17, 18 में दिया है कि तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और वो घबराते घबराते नष्ट हो गए। खैर, शार्क से मैं बच गया। ये परमेश्वर का चमत्कार था, सही ना? उसने अपना मुंह खोल दिया और मैं बच गया, और मेरे पाँव पर आज तक कोई निशान भी नहीं है। शार्क से पाँव छूटने पर उस पर निशान ना हो, और वो भी टाइगर शार्क से, असंभव है। ये परमेश्वर का ही हाथ था। और जानते हैं, उस वक्त मैं मसीही नहीं था, और इस घटना के बाद मुझे तुरंत उद्धार मिल गया। प्रेज गॉड, थैंक यू लॉर्ड। मैंने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी पत्नी से क्लोज हूँ। मैंने उसे महसूस किया, लेकिन मैं वहाँ से कभी नहीं निकलूँगा, ना उसको कभी देख पाऊँगा। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। अय्यूब 7:9 कहता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला वहाँ से लौट नहीं सकता। मत्ती 18:34 कहता है कि वो सताने वालों के हाथ में, टॉर्मेंटर्स के हाथों में छोड़ा जाएगा। भजन 50:22, परमेश्वर को भूलने वालों मैं तुम्हें फाड़ दूंगा। मत्ती 24:51 कहता है कि वो कपटियों के साथ ताड़ना पाएगा और रोना और दांत पीसना होगा। भजन 116:3 कहता है कि मृत्यु की रस्सियां चारों ओर थी, अधोलोक की सकेती में पड़ा हुआ मैं संकट और शोक भोग रहा था। मैं और आयतें दे सकता हूँ। भजन 74:20 में लिखा है, देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों से भरपूर हैं। अत्याचार, क्रुएलिटी, मतलब हमास, जो शब्द आया है वो है हमास। हमास शब्द की अगर आप गहराई में जाएंगे तो उसका अर्थ है उपद्रव, नष्ट होना, विनाश करना, और सच्ची घृणा। दुष्ट आत्माएं आपसे घृणा करती हैं और आप अपने प्रियों को कभी नहीं देखेंगे। आपने देखा होगा उस गड्ढे में सबको एक साथ रखा गया है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग रखा गया है। हम किसी से बात करके खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है किसी से मिलना, बात करना, लेकिन नर्क में ऐसा नहीं होगा। आप कभी किसी से कोई बात नहीं कर सकेंगे। आप अकेले अंधकार में पड़े रहेंगे, क्योंकि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे ही रहना है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता स्वरूप में बनाया। आप चाहे कुछ भी कर लें, ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। आप कहेंगे, बिल
ये नर्क इतना भयानक क्यों है, मैं यहाँ कुछ समझाना चाहूँगा। मत्ती 25:41 में यीशु ने कहा है कि नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था, और ये शब्द तैयार किया गया था। ये शब्द यूहन्ना 14:2 में भी मिलता है। यहाँ यीशु कहते हैं कि मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। जब उसने नर्क प्रिपेयर किया, इसका मतलब उसने अपने सारे गुणों को उस नर्क से बाहर रखा। याकूब 1:17 कहता है, हर एक उत्तम चीज ऊपर से ज्योतियों के पिता से मिलती है। जब परमेश्वर ने नर्क का निर्माण किया तो उसने अपने आप को, अपने गुण को उससे बाहर निकाल लिया। नर्क में अंधेरा है क्योंकि पहला यूहन्ना 1:5 कहता है परमेश्वर ज्योति है। नर्क में मृत्यु है क्योंकि परमेश्वर जीवन है। यूहन्ना 1:4 नर्क में सिर्फ घृणा है क्योंकि पहला यूहन्ना 4:16 कहता है परमेश्वर नर्क में कोई दया नहीं। 36:5 भजन कहता है परमेश्वर की दया स्वर्ग में है। नर्क में कोई ताकत नहीं क्योंकि परमेश्वर सामर्थ है। भजन 18:32 नर्क में कोई पानी नहीं क्योंकि व्यवस्था विवरण 11:11 कहता है स्वर्ग की वस्तु पानी है। नर्क में कोई शांति नहीं क्योंकि यशायाह 9:6 कहता है वो शांति का राजकुमार है। तो देखा आपने, किसी परिस्थिति में से अगर परमेश्वर निकल जाए या परमेश्वर स्वयं को बाहर निकाल ले तो सारी अच्छाई उसके साथ ही बाहर चली जाती है। अगर आप उसका इनकार करना चाहते हैं तो एक स्थान है जो आपके लिए है जहां परमेश्वर नहीं है। धीरे धीरे मैं सुरंग से ऊपर आने लगा और अचानक एकदम से मैंने एक बहुत तेज रोशनी देखी। मैं तुरंत समझ गया कि वो कौन है। मुझे पूछना नहीं पड़ा। मैं बोला यीशु। उसने कहा मैं हूं। मैंने जो रोशनी देखी वैसी रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैंने एक व्यक्ति की आकृति को देखा। जब उसने कहा मैं हूं, मैं बस उसके पैरों पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा मैं मर जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 1:17 में जैसा यूहन्ना को अनुभव हुआ कि वो उसके पांव पर गिर गया और मुर्दा सा हो गया, वैसा ही उसने मुझे छुआ और मैं लौट आया और मैं उसके पैरों पर था। और मैंने महसूस किया जो मैं हमेशा से जानता था जब से मैं क्रिश्चियन हूं, कि वो क्रूस पर गया, इसलिए अब मुझे उस स्थान पर कभी नहीं जाना होगा। मैं क्रूस के लिए बहुत धन्यवादित था। अगर वो क्रूस पर नहीं गया होता तो हम सब वहां होते। मैं बहुत धन्यवादी था और मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं उससे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा था, मैं सिर्फ उसकी आराधना करना चाह रहा था सच्चे दिल से। कुछ समय बाद विचार मेरे दिमाग में उठने लगे और वो मेरे विचारों में ही मुझे उत्तर देने लगा, मन में। भजन 139:2 में दिया है, वो दूर से हमारे विचारों के उत्तर देता है। मैंने पूछा प्रभु आपने मुझे ऐसी भयानक जगह क्यों भेजा? उसने कहा क्योंकि बहुत से मेरे लोग अभी यकीन नहीं करते नरक है, एक सचमुच की जगह है। क्या सारे मसीही विश्वास नहीं करते? उसने कहा नहीं, वो भरमा दिए गए हैं। और यीशु चाहते थे कि मैं ये लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे चर्च हैं जो बताते ही नहीं नरक के बारे में आज। और वो नहीं चाहता कि वहाँ कोई जाए, क्योंकि वो उसने मनुष्यों के लिए बनाया ही नहीं था। मत्ती 25:41 नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया, लेकिन आज मनुष्य वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव करते हैं परमेश्वर का भेजा एकमात्र उपाय को अस्वीकार करके, रिजेक्ट करके यीशु मसीह को। मैंने पूछा प्रभु वो डीमंस मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे? उसने कहा क्योंकि वो मुझसे नफरत करते थे और तुम मेरी इमेज में बनाए गए हो। याद है यूहन्ना 15:18 तुमसे पहले उन्होंने मुझसे बैर किया। उत्पत्ति 1:26 हम उसके स्वरूप में हैं। जितनी भी बुराई आज हम इस संसार में देखते हैं, बुखार, बीमारी, कैंसर, ये सब नर्क से आता है। जब मैं वहाँ था तो मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि ये नर्क का है। ये सब डिमोनिक रेल्म से आता है, वो उन डीमंस के काम है और लोग परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। ये परमेश्वर की ओर से कभी नहीं था। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ, लेकिन शत्रु इसलिए आता है कि वो चोरी करे, घात करे और नष्ट करे। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो तो जीवन का दाता है। मैंने पूछा प्रभु आपने मुझे क्यों चुना? इसका उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसने मुझे क्यों चुना। मैं कोई बिली ग्राहम तो नहीं हूं, मैं तो एक साधारण सा जमीन के सौदे कराने वाला इंसान था। मैं तो साफ सुथरा और सुलझा हुआ रहना चाहता हूं, और नर्क तो बिल्कुल उल्टी जगह है। हम सभी देखिए साफ सुथरे रहना चाहते हैं। मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन गर्मी का मौसम ही मेरे लिए बहुत है। मैं समझा कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने मुझे क्यों चुना,
हम सबको एक विशेष कार्य दिया गया है। प्रभु में हम सबको कुछ ना कुछ विशेष कार्य मिला है। हम में से कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं, हम सब बराबर हैं। आप जानते हैं, मैं 7 साल तक बहुत ही असहज था इस गवाही को देने में, लेकिन उसने मुझसे कहा, ये तुम्हारे सहज होने के बारे में नहीं बल्कि आज्ञाकारी होने के बारे में। मैंने कहा, प्रभु मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता। वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। उसने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम है, पापों के लिए कायल करना। तुम सिर्फ जाओ और बताओ। मैंने कहा, प्रभु मैं वहाँ आपको याद क्यों नहीं कर पाया, मैं वहाँ आपको क्यों नहीं जानता था। उसने कहा, अगर तुम मुझे वहाँ जानते तो तुम्हें आशा होती, और मैं चाहता था कि तुम महसूस करो उस नाउम्मीदी को जो वो लोग वहाँ महसूस करते हैं। अगर मैं वहाँ मसीही होता तो मैं वहाँ खुश हो जाता कि यीशु मुझे निकाल लेंगे, लेकिन उसने मेरे माइंड को ब्लॉक कर दिया इस बात को जानने से कि मैं यीशु को जानता हूँ। और मैंने महसूस की है वो आशाहीनता, वो नाउम्मीदी कि आप वहाँ से कभी बाहर आएंगे। यशाया 38:18 कहता है, वो कब्र में पड़े हुए तेरी सच्चाई की आशा भी नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कि सत्य तो यीशु है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है, और कोई मेरे बिना पिता तक नहीं पहुंच सकता। देखिए, यीशु ही आशा है विश्वासियों की, लेकिन उनके लिए वहां कोई आशा नहीं थी। उनके लिए अब देर हो चुकी है, उनका फैसला हो चुका है। दुख और दर्द, तकलीफ और परमेश्वर से अलगाव के बाद एक सबसे बड़ी बुरी खबर यह है कि आप वहां से कभी बाहर नहीं आएंगे। 10 लाख साल बीत जाएंगे, लेकिन आप वहीं हैं दर्द भोगते हुए। और वहां से निकलकर हम अंतरिक्ष में गए, और ऊपर से मैंने अंतरिक्ष में देखा पृथ्वी को। ये बहुत अद्भुत है, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखना। मैंने देखा, वाह क्या महिमा है, हमारी पृथ्वी को क्या है जो पकड़े हुए है। देखिए, अय्यूब में लिखा है कि वो निराधार हमारी पृथ्वी को टिकाए है। क्या है जो इतने सिद्ध तरीके से 1000 मील प्रति घंटा घूम रही है, और 1 मील भी ज़्यादा या कम नहीं। वाह, मैं बचपन से एक एस्ट्रोनॉट, एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता था, और परमेश्वर ने मेरी इस दिल की इच्छा को पूरा किया। वो मन की भावनी वाली वस्तुएं देता है। फिर मैंने वहां अंतरिक्ष की विशालता को देखा। अंतरिक्ष में करोड़ों तारे, अरबों तारे जो एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, जो सब कुछ कंट्रोल किए हुए था। मैंने कहा, परमेश्वर वाह, तू सब कुछ संभालता है। अरबों खरबों तारे, वो सब उसके कंट्रोल में है। फिर मुझे पृथ्वी पर रहने वाले वो अरबों लोग याद आए, उनके मन में उठते हुए लाखों करोड़ों विचार, जिन्हें परमेश्वर प्रतिपल जानता है। हाँ, परमेश्वर इतना बड़ा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो पूरे स्वर्ग को और पूरे अंतरिक्ष को चला रहा है, और कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। हर एक चिड़िया जो भूमि पर गिरती है वो उसे जानता है। हर वो बाल जो आपके सिर पर है उसे जानता है, जो रोज बदल रहा है। और बाल भी हर समय बढ़ रहे हैं। मैं परमेश्वर की वो सारी क्रिएशन का आनंद उठा रहा था, और उसने मुझसे मुड़ करके देखने को कहा। मैंने उसी टनल को, उस सुरंग को फिर से देखा, और उसमें मैंने जाते हुए लोगों को देखा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी टनल से जिससे हम निकले थे। और फिर यीशु रोने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ कोई जाए। यहेजकेल 33:11 में दिया है कि वो दुष्टों की मौत से खुश नहीं होता। और लोग एक के बाद एक उस गड्ढे में गिर रहे थे, और यीशु चाहते थे कि मैं ये देखूं ताकि मैं गवाही दे सकूं। और मैं खड़ा नहीं रह पाया ये देखकर, और उसने मुझे महसूस कराया उसके दिल का वो हिस्सा, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, उसका तरस। इफिसियों 3:19, मसीह के प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है। जानते हैं, परमेश्वर ने नहीं ठहराया कि ये व्यक्ति नरक जाएगा और ये व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। वो तो हम खुद ही जब अपने लेखा देने की उम्र में आते हैं, अपने आप ही नरक जा रहे हैं। परमेश्वर तो इसलिए आया कि हम उस सड़क पर ना चलें। मुझे पसंद है जो रेनहार्ड बोंकी कहते हैं कि प्रभु ने हमें बचाने के लिए वो सब कुछ सहा है, इसलिए हम सब का फर्ज बनता है कि हम क्रूस की ओर देखें, कि हम परमेश्वर के अधीन हों और मान लें कि हम पापी हैं और हमें यीशु की ज़रूरत है। हम पृथ्वी पर आए, मैं अपने शरीर के पास कहूँ ऊपर था, मैं छत पर से अपने शरीर को देख रहा था, और मैं देखकर कह रहा था कि ये मैं नहीं हूँ, मैं तो ये हूँ जो मैं खड़ा हूँ। ये ऐसा है जैसे आप अपनी कार से बाहर निकल आए हों। आप कार नहीं हैं, आप कार से बाहर आ चुके हैं। ऐसा ही शरीर से बाहर आना है, ये इतना ही टेम्परेरी है। मैंने कहा, प्रभु ये क्या है? उसने कहा, ये तुम्हारा जीवन है। मैंने कहा, बस प्रभु इतना सा छोटा?
उसने कहा, याकूब 4:14, तुम्हारा जीवन भाप के समान है। अनंत जीवन के मुकाबले में ये काफी छोटा है, जैसे केतली से निकलता हुआ धुआं, बस इतना ही। मैंने कहा, प्रभु इसका मतलब हमारे पास समय कम है। उसने कहा, इस कम समय में जो तुम मेरे लिए करते हो मैं उसे पूरे अनंत जीवन याद रखूंगा। चर्च, क्या ये अद्भुत नहीं है कि परमेश्वर ऐसा है? परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। इस छोटे से जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू मैं समझ पाया हूं वो ये है कि हम परमेश्वर की सेवा करें। खैर, आगे चलते हैं। आप यहां हो सकते हैं और आप कहेंगे, बिल मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं नरक नहीं जाऊंगा। 2006 में एक सर्वे हुआ जिसमें अमेरिका के लगभग 54% लोग ये मानते थे अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे और अगर आप बुरे व्यक्ति हैं तो आप नरक जाएंगे। ज्यादातर लोगों का यही मानना है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अच्छे हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना अच्छा है। और ये अच्छा भी है कि ये आपके अच्छे होने पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि आप हो सकता है अच्छे हो लोगों की नजरिए से, लेकिन आपको अच्छा होना पड़ेगा परमेश्वर के स्तर तक। अगर आपने एक बार भी झूठ बोला है तो सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। प्रकाशित वाक्य। अगर आपने कोई छोटी सी चीज भी चुराई है तो कोई चोर स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। पहला कुरिन्थियों 6:9। अगर आपने कोई अश्लील विचार कभी किसी के लिए मन में रखा है तो ये व्यभिचार हुआ और कोई अडल्टरर स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। याकूब 2:10 कहता है कि तू एक बात में व्यवस्था में चूका तो सब में चूक गया। ये तो 10 आज्ञाओं में से सिर्फ 3 ही हैं और अगर इसके आधार पर न्याय हुआ तो हम सब गिल्टी होंगे। तो हमें पाप की कीमत चुकानी होगी और यीशु पाप की कीमत है। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। और यीशु ने कीमत चुका दी। अब या तो कीमत आप चुकाएं और या तो यीशु को चुकाने दें, क्योंकि आप चुका नहीं पाएंगे। इसके लिए जरूरत पड़ेगी अनंत परमेश्वर की और यीशु के खून की। समय इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। आप कहें कि मैं 500 साल नरक में रह लूंगा और कीमत चुका दूंगा, ये इस तरह से काम नहीं करता। आप अनुग्रह के द्वारा विश्वास से बचाए गए हैं, ना कि सजा की कीमत चुकाकर बचाए जाए। मैं एक टॉक शो पे था, एक रेडियो प्रोग्राम में, और सामने देश के एक बड़े जाने माने एंकर बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारा परमेश्वर, मतलब तुम ईसाइयों का परमेश्वर थोड़ा सा अड़ियल और बिना किसी दया का है। उसे मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है, वो मेरे विचारों का सम्मान ही नहीं करता। उसे मुझे स्वर्ग आने देना चाहिए क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। मैंने उनसे कहा, आप ऐसे समझिए जैसे आप यहाँ के सबसे महंगे घर में घुसने जा रहे हैं और जाकर खटखटा कर कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, आज से मैं आपके साथ रहूँगा। आपको क्या लगता है वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं, क्योंकि आपका उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से जीवन भर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे और परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं रखा। अब जीवन के अंत पर आप परमेश्वर के दरवाजे पर खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि मुझे अंदर आने दो, मैं अच्छा आदमी हूँ। ये आपके अच्छे होने पर नहीं, आपके रिलेशनशिप पर निर्भर करता है। आपको उसे जानना पड़ेगा। उसने आपको मौका दिया अपना पिता कहने का, लेकिन आपने रिजेक्ट किया बार बार। वो आपका क्रिएटर तो है, लेकिन आपका फादर नहीं है। गलातियों 3:26, रोमन 9:7-8 और यूहन्ना 7:12-8-44 दिया है कि वो तुम्हारा रचयिता तो है, लेकिन तुम्हारा पिता नहीं है जब तक तुम यीशु को अपने जीवन में नहीं बुलाते। मैंने कहा, तो आप बताइए, घमंडी कौन है? आप जो बिना किसी रिश्ते के उसके साथ रहना चाहते हैं, आपका कोई हक नहीं है। उसने कहा, तुम मसीही लोग तुच्छ सोच के हो और परमेश्वर पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। मैंने कहा, मैं एक तरह से और समझाता हूँ। मानिए कि आपने मुझको अपने घर पर खाने पर बुलाया है और आपने कहा नॉर्थ में आना और 95 किलोमीटर्स तक आना, उसके बाद यहाँ मुड़ जाना, और यही सिर्फ एकमात्र रास्ता है मेरे घर आने का। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो साउथ में जाऊँगा। अरे मैं तो किसी भी सड़क पर जाऊँगा, मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आप कहेंगे, बिल मैं अपने घर का सही रास्ता तुम्हें बताता हूँ। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, परमेश्वर अपने घर का रास्ता जानते हैं और वो बता तो रहे हैं। उसने अपने क्लियर डायरेक्शंस दिए तो हुए हैं, हमें तो सिर्फ उसे फॉलो करना है। अगर हम मिस करते हैं तो ये हमें नरक में ले जाएगा। ये नैरो माइंडेड होना नहीं है, ये सटीक होना है, और परमेश्वर अपने वचन पर बिल्कुल सटीक है। फिर वो बोले, अगर ईश्वर है तो संसार में इतनी बुराइयां क्यों हैं? मैंने कहा कि अगर ईश्वर नहीं है तो संसार में इतनी अच्छाइयां क्यों हैं? प्रभु की स्तुति हो। ये इतना अच्छाइयां कहाँ से आ रही हैं दुनिया में?
तो उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं एक पापी हूँ, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैंने किसी की हत्या नहीं की। क्या परमेश्वर मेरे पाप को नज़रअंदाज नहीं कर सकते? मैंने कहा दो कारण है कि नहीं कर सकते। परमेश्वर एक न्यायी जज है, लेकिन एक अच्छा जज अगर अपराधी को बिना सज़ा के जाने दे तो वो अन्यायी हुआ, और पापों की सज़ा तो देनी ही है। तो यही तो यीशु ने किया है हमारे पापों के लिए। अब या तो हम भुगतें और या यीशु, और हम कीमत नहीं चुका सकते क्योंकि हमें अनंत काल तक भोगना होगा। और दूसरा कारण जो मैंने दिया कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अब मान लीजिए कि आपने आग में अपने हाथ को दे दिया, तो आप आग से क्या ये कहेंगे कि आग बहुत खराब है, बहुत निष्ठुर है और उसने मुझे जलाया है? क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आग का तो काम ही है जलाना, उसका स्वभाव है। आप इस बात को समझें कि आपका हाथ और आग कंपैटिबल यानी अनुकूल नहीं है एक दूसरे के। इसी तरह से एक पापी मनुष्य और परमेश्वर कंपैटिबल यानी अनुकूल नहीं है एक दूसरे के। हम उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते, हम भस्म हो जाएंगे क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। क्या आप देख रहे हैं? तो फिर कैसे एक पवित्र परमेश्वर के सामने मनुष्य कभी खड़ा हो सकेगा? हमें बिना पाप का होना पड़ेगा, और उसका भी सिर्फ एक ही रास्ता है कि कोई आए और ऐसा सिद्ध जीवन जिए और बिना पाप का जीवन जो एक भी बार पाप न किया हो, और वो कोई यीशु है। यीशु कहेंगे कि वो परफेक्ट जीवन मैंने जिया है और इसलिए अब मैं इनके पापों के बदले अपनी धार्मिकता इन्हें देता हूँ, और इन्हें अपने कामों पर नहीं बल्कि मुझ पर विश्वास करना होगा। तीतुस 3:5 कहता है अपने धार्मिकता के कामों से नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम और दया के द्वारा हमें उद्धार मिला। उसने अपने पवित्र खून के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए हैं, और हम वहाँ ऐसे खड़े हो सकते हैं जैसे हमने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि हमारे पाप धो दिए गए हैं। क्या ये अद्भुत योजना नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे लिए की? धन्यवाद हो प्रभु का कि उसने ऐसी योजना बनाई। लोग शिकायत करते हैं कि उसने एक ही रास्ता बनाया। अरे उसने एक तो बनाया, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक, और ये स्वर्ग की दिशा है। यूहन्ना 3:36 कहता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता और जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। कैसे जान सकते हैं आप इस पुत्र को? दो रास्ते हैं। आपको पश्चाताप करना है। लूका 3:13 यदि तुम मन न फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट होगे। मन फिराने का मतलब है मुंह मोड़ना अपने पापों से। ऐसे नहीं कि आपने मान लिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मैं एक पापी हूं। आपको अपना पूरा भरोसा उस पर रखना पड़ेगा। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता और मैं पाप करना नहीं चाहता, मैं तो बस आपके पीछे चलना चाहता हूं। रोमियो 10:9-10 कहता है यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। मैं किसी के विश्वास का निरादर करना नहीं चाहता, लेकिन मैं रोकूंगा आपको एक ऐसे विश्वास को करने से। आपके लिए यीशु मरे, एकमात्र रास्ता यीशु ही है। आई डोंट केयर कि आप किस विश्वास के साथ बड़े हुए हैं, लेकिन यीशु एकमात्र रास्ता है। लेकिन जानते हैं आपको चुनाव का मौका दिया गया है। यही तो प्रेम करता है, प्रेम चुनने का अधिकार देता है। वो हमें रोबोट बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी ताकि हम उसे चुन सकें। आखिरी आयत प्रकाशित वाक्य 20:15 जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। परमेश्वर के पास एक किताब है, न्याय के दिन वो किताब आपके सामने खोली जाएगी। अगर आपका नाम उसमें नहीं लिखा होगा या आपने उद्धार प्राप्त नहीं किया तो कितना भयानक होगा कि तुम्हारा नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है। मेरे सामने से दूर हो जाओ और उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। ये आपके जीवन के सबसे खराब शब्द होंगे जो आपने सुने, क्योंकि परिणाम हमेशा के लिए है। इसलिए मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आपका नाम उसके जीवन की पुस्तक में है?